फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो हमारे पास होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका क्या रोल होता है। अब देखें, जब हम लोगों ने सैंपल लेना है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है, तो अगर हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो उसमें करेक्शन फैक्टर क्या होगा, उसमें ये करेक्शन फैक्टर होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो कम होगा। और हमारे पास दो वो होते हैं, केस होते हैं, एक होते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का और एक होता है विद रिप्लेसमेंट का केस। तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है इसको शॉर्ट फॉर्म FPC से डिनोट किया जाता है। और इसका जो प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपने इस चीज़ को इक्वल कंसिडर, मतलब इसको इक्वल करना है S²/N के, ठीक है। S के लिए और N सिर्फ सिंपल N, और बाकी सारी टर्म को ख़त्म करना है किसी तरह। अब वो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, आपने फर्स्ट स्टेप तो ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट में वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सिंपली हमें पता है कि अब ये वाला जो N है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बेसिकली प्रूफ तो हम ये करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हमने इस चीज़ को साइड पे लिख दिया। अब हमने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे कि अब देखें यहाँ पर N जो है ये कॉमन है, इसको इंडिविजुअल जब इस पे अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। N डिवाइडेड बाय N आया तो वो कटिंग होके 1 आ गया माइनस, और ये वाला N वैसे आ गया और नीचे क्या आ गया, कैपिटल N S²/N आ गया। अब ये वाली जो चीज़ होती है ये इक्वल होती है F के, तो हमने यहाँ पर सिर्फ F रिप्लेस कर दिए। जब हमने इसको F से रिप्लेस किए, ये देखिए, तो हमें बताया कि स्मॉल n ओवर कैपिटल N किसके इक्वल है, F के इक्वल है। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, ये वाला जो F होता है ये करेक्शन फैक्टर होता है। और जब हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास F जो या तो 0 के इक्वल हो या फिर वो 0.05 से कम हो, तो हम क्या करते हैं, FPC को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब है कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते कंसीडर ही नहीं करते। तो यहाँ पर जब हमने इसको इग्नोर किया तो यहाँ पर F की वैल्यू 0 आ गई। जब यहाँ पर 0 आ गई, बाकी यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। तो S² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, S²/N आ गया। तो ये हमारा प्रूफ था। और इसके बाद अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट का केस हो तो फिर हमारे पास क्या आता है। अब देखें, वेरिएंस रिप्लेसमेंट के केस में तो हमारे पास अलग होते हैं ना, ये देखें वो इस तरह होता है कि विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास वेरिएंस N-1 होता है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में यहाँ पर N स्मॉल n होता है, ठीक है, सैंपल साइज होता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो हमने ये करना है। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो हम जो हमारे पास कैपिटल N होता है या उसमें से एक नंबर अगर माइनस भी कर दिया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली N के ही इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये प्रॉपर्टी इस तरह यूज़ की गई है कि अब ये देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया, N-1/N, ये जो हमारी स्टेटमेंट गिवन थी हमने ये वही लिखी है। उसके बाद जब हमने इसको N-1 को भी किसके इक्वल कंसीडर किया, N के, तो यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली N की इक्वल होती है, तो हमने इसकी जगह सिर्फ N लिख दिया। और जब इसको कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया, S²/N आ गया इसकी कटिंग के बाद, ठीक है। और यही हमने इसमें प्रूव करना था कि करेक्शन फैक्टर, फाइनाइट पॉपुलेशन में करेक्शन फैक्टर क्या होता है।